नमस्कार, एस्ट्रल पाइप्स प्रेजेंट्स कंसल्टेंट स्पीक में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट अमृता आचार्य। आप सभी का स्वागत है इस एक्सक्लूसिव चैट शो में, जहाँ पे हर एपिसोड में हम आपसे रूबरू कराएंगे प्लम्बिंग, पाइपिंग और बिल्डिंग कंसल्टेंसी से जुड़े हुए उन महान हस्तियों से जिन्होंने अपने अभ्यास और अनुभव के माध्यम से पूरे देश में कई मुकाम हासिल किए हैं। प्रेजेंटिंग मिस्टर राजा गोपाल भट्टाचार्य। सर नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत करती हूँ इस एक्सक्लूसिव चैट शो में। पहले तो एस्ट्रल पाइप की ओर से आपको मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। शुक्रिया, आपने Thank you very हमारे much. साथ आप जुड़े हुए हैं, कीमती समय दिया है। थैंक यू वेरी मच। सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? ये जर्नी कैसी रही है आपकी? मैंने जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो उस टाइम देखा था घर में जो पानी का जो क्वालिटी है वो रास्ट आ रहा था। कौन कौन सा टाइम में रास्ट भी आ रहा था, कौन सा में काला वाला पानी ब्लैक वाटर भी आ रहा था। तो मैंने सोचा था ये कैसे हो रहा है, जो बोरवेल से पानी आ रहा है वो तो सफेद है, लेकिन ये कैसे हुआ है। तो मुझे पता नहीं था कैसे क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो इस टाइम मैं सोच रहा था जो बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करेगा तो उस बारे में कुछ सोचेगा। व्हाट अबाउट यू? आप ओल्ड स्कूल जो हमारे पहले से चल रही टेक्नोलॉजीज है उसको प्रिफर करते हैं, या फिर नए नए टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं मार्केट में उसको भी आप अडेप्ट कर लेते हैं इजीली? एक्चुअली जो नया टेक्नोलॉजी है उसको तो अडेप्ट करना ही होगा, नहीं तो आप ये जो आपका टाइम है टाइम से आप मैच कर नहीं पाए। तो इसलिए तो ईच एंड एवरी डे आपका तो ये तो चेंजेस हो रहा है तो अडेप्ट तो करना ही होगा, एवं सोसाइटी को भी ये अडेप्ट करना चाहिए। नहीं तो ये आपका उसको जो बेनिफिट है वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए, बिल्डर्स की बात करें तो कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पाइपिंग यूज करते हैं, वो लोग प्रिफर करते हैं, कि फिर डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सजेस्ट करते हो, तो उस हिसाब से वो भी चेंजेस लाते हैं? ईच एंड एवरी आपका प्रोमोटर बोलिए नहीं तो बिल्डर्स बोलिए, उसका अलग अलग एक उसका चॉइस है। ठीक है, कोई उसका डिपेंड कर रहा है कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसका कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एक ही बिल्डर में बहुत सारी प्रोजेक्ट में बहुत सारी टाइप का पाइप लग रहा है। कोई टाइप बी पाइप लगा रहा है, कोई आपका साइलेंसियो लगा रहा है, साइलेंट प्लस लगा रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है उसका जो प्रोजेक्ट का वैल्यू का ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सा प्रोजेक्ट में क्या लगाएगा। तो मैंने अभी तक जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है, बेस्ट क्वालिटी जो बेस्ट है उसको मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने बोला मेरा मनी का जरूरत नहीं है, मेरा चाहिए जो ये खरीदेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सोचिए आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं, उसको फ्लैट में अंदर में आपको कोई पानी का प्रॉब्लम है, आपका डब्ल्यूसी का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्लैट आपका बाहर से जितना ही अच्छा लगेगा अंदर से आपका उतना ही घटिया लगेगा। तो आप वहाँ पर रह नहीं सकते। तो दो चीज आपका बिल्डिंग में सबसे एसेंशियल है कि आपका प्लम्बिंग, सेकंड है आपका इलेक्ट्रिकल। दोनों का ही सबसे एसेंशियल होना चाहिए, एवं ये नहीं होने से आप घर में आप बैठ नहीं सकेगा। पाइपिंग टेक्नोलॉजी में कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सेफ्टी मेजर्स मीन्स आपका सोचिए जो पाइप जो प्लम्बर काम कर रहा है, आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, जो जो मटेरियल खरीद रहा है बहुत अच्छा मटेरियल, हाई क्वालिटी मटेरियल खरीद रहा है, लेकिन आपको वर्कमैनशिप ठीक सही तरीके से नहीं होने से वो मटेरियल पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका। वो पूरा आपका टोटल आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा फेलियर हो जाएगा। तो उस टाइम तो क्या होता है वो मटेरियल का ऊपर वो बोलता है जो मटेरियल लगाया इसलिए हुआ। एक्चुअली मटेरियल का कोई दोष नहीं है, ये पूरा वर्कमैनशिप का फॉल्ट है। तो आप सोचिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीपीवीसी पाइप जो वाटर सप्लाई के लिए इंटरनल वाटर सप्लाई के सीपीवीसी SJ11, मैं 13.5 रिकमेंड करता ही नहीं है, SJ11 ही रिकमेंड करता हूँ ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में। तो SJ11 आपको रिकमेंड करने का बाद जब ज्वाइंट करेगा, वो सॉल्वेंट सीमेंट ज्वाइंट है, ज्वाइंट करने के बाद आपको 24 आवर्स उसको एक जब ज्वाइंट हो गया उसके बाद उसको एकदम वही जगह में 24 आवर्स रखना चाहिए एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन। लेकिन ये प्लम्बर लोग क्या करता है, ज्वाइंट करने के बाद ही उसको वाटर टेस्ट कर देता है 2-3 घंटा बाद।
तो उस टाइम आपका प्रॉपरली ये जो आपका जो जॉइंटिंग हुआ है, जॉइंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो बाद में हो सकता है आपका आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, टाइल्स फाइल्स सब वगैरह जो भी है उसको वॉल में लगने के बाद वहाँ पर लीकेज का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये वर्कमैनशिप का ऊपर सबसे अच्छा ध्यान देना चाहिए। आपका मटेरियल हाई क्वालिटी देने का भी बावजूद भी आपको वर्कमैनशिप का अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कहाँ पर सस्ता मिलेगा प्लम्बर, कहाँ पर सस्ता मिलेगा, लेकिन ये बात ही नहीं है। आप अच्छा मटेरियल कर दे तो आपका अच्छा प्लम्बर से उसको काम करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो सारी पाइप कंपनीज है उसको सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए, जैसे कि एनएसएफ या यूपीसी सर्टिफिकेशन? ऑब्वियसली यूपीसी का जरूरत नहीं है, लेकिन एनएसएफ का जरूरत है। ठीक है, वो एक वॉइस बेसिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और ये जो आईएस मार्क, जो आईएस जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, इसका कोई मॉनिटरिंग होना चाहिए अच्छे तरीके से, रैंडमली इसको मॉनिटरिंग होना चाहिए। आप सोचिए इंडिया में बहुत सारी पाइप अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ईच एंड एवरी पाइप मैन्युफैक्चर का पास आईएस सर्टिफिकेशन है, लेकिन ईच एंड एवरी पाइप में आपका बहुत डिफरेंस है। आप एक पाइप से दूसरी कंपनी से आप उसको कंपैरिजन करेगा तो आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आईएस होगा तो ईच एंड एवरी पाइप मटेरियल सेम होना चाहिए आपको, ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चर का पाइप सेम ही होना चाहिए, लेकिन वो डिफर कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? ये आपका जो आईएस है दे रहा है, उसको भी एक जिम्मेदारी है उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करने की। आपका एस्ट्रल पाइप्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इतने समय से आप पाइप्स के काफी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो एस्ट्रल पाइप मैं बहुत दिन से उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जब उसका तो ईच एंड एवरी आपका वाटर सप्लाई, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में एस्ट्रल पाइप ही देता हूँ ईच एंड एवरी जगह में, प्रोजेक्ट में। बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है आपका जो बिल्डर है उसका ऊपर। अभी जो आपका कंपटीशन है मार्केट में, आपका सोचिए आप एस्ट्रल जा रहा है, सुप्रीम जा रहा है, आशीर्वाद जा रहा है, फिनोलेक्स जा रहा है, हिंडर जा रहा है, आपका और भी है, अजय है, प्रिंस है, सबको है ना। तो इसका जो डिस्काउंट रेट है, आपका प्राइस लिस्ट मोर और लेस सेम है, उसको डिस्काउंट जो रेट है वो रेट इतना डिफर कर रहा है, तो बिल्डर लोग बोला क्यों मैं उसको देगा। आपको चाहिए SDR11, मैं SDR11 दे रहा हूँ, लेकिन वो अजय होगा ना, वो सैम होगा ना, वो राधा होगा, वो तो आपको नहीं चाहिए। आपको तो ISI मार्क चाहिए ना। तो ये स्टैंडर्ड सबसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड जो दे रहा है ना, सर्कुलेशन जो दे रहा है, ये स्टैंडर्ड कौन सा तरीके से दे रहा है, किस लिए दे रहा है, तो ये करना होगा। एस्ट्रल पाइप वेरी गुड पाइप, मैं ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में जहाँ पर यहाँ पर रेपुटेड बिल्डर जो भी है कलकत्ता में, सब एस्ट्रल पाइप ही लग रहा है। ठीक है, उसको साइलेंसियो पाइप भी लग रहे हैं। SDR वो तो आपका PP पाइप में लग रहा है, सॉइल वेस्ट रेन वाटर में उसका पाइप लग रहा है, और आपका वाटर सप्लाई में भी SDR11 लग रहा है। सर, पैक्स मटेरियल और उसके एप्लीकेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन? पैक्स मटेरियल मैंने देखा है, बहुत अच्छा मटेरियल, और उसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है। आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ बात की। इंडस्ट्री से जुड़े हुए सब लोग आपको देखकर काफी कुछ सीखेंगे आज। आपका नॉलेज देखकर उनको भी कुछ जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिला है। एस्ट्रल पाइप्स की ओर से मैं अमृता आपका फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ, और हमारे सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।